चलिए गाइस, बात करते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की। बहुत सारी बड़ी खबरें इस कंपनी के रिगार्डिंग निकल के सामने आ रही हैं। कंपनी के क्वार्टर टू की रिजल्ट की जो अपडेट है वो आ चुकी है। कंपनी को एक बेमिसाल ऑर्डर पास हुआ है, वो ऑर्डर भी देखेंगे। राजनाथ सिंह के द्वारा भी कुछ बड़ी बातें कही जा रही हैं, इन बातों को भी आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये खबरें, ये अपडेट्स आपको पूरा क्लियर करेंगी कि अब आगे क्या होने वाला है डिफेंस सेक्टर में, अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड में। तो चलिए समझते हैं। और सबसे पहले हम एक बड़ी खबर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है न्यूज ऑन एयर गवर्नमेंट डॉट इन की वेबसाइट। ये एक गवर्नमेंट वेबसाइट है और इस अपडेट को पब्लिक किया गया है 27 अक्टूबर 2025 को। आज गाइस 29 अक्टूबर है, 2 दिन हो गए इस अपडेट को आए। एक बार इस अपडेट को थोड़ा समझ लेते हैं और इसका क्या कनेक्शन है अपोलो माइक्रो सिस्टम से वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। हेडलाइन में हमें बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि जो राजनाथ सिंह हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत क्लियर बताया है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 23,500 करोड़ तक पहुंच गया है। ये आप इधर देख सकते हैं। मतलब कि इंडिया अब अपना डिफेंस इक्विपमेंट, चाहे वो मिसाइल हो, वेपन्स हो, रडार हो, शिप हो, दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो 23,500 करोड़ तक हो गई है। ये खबर इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम 2-3 साल पीछे जाकर देखें तो समझ में आता है कि इंडिया पहले मोस्टली डिफेंस की जो चीजें हैं, डिफेंस के जो ऑर्डर्स हैं, वो इम्पोर्ट करता था, इंडिया बना नहीं पाता था। और आज भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इसीलिए ये खबर काफी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा और नीचे चलेंगे तो राजनाथ सिंह के द्वारा कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे भी डिस्कशन की गई है। सबसे पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन ग्रोथ की बात की गई है। इंडिया का जो डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। यानी कि जो डिफेंस कंपनीज हैं इतना प्रोडक्शन आज के टाइम पे कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर पब्लिक हो। और राजनाथ सिंह लास्ट में ये भी बोलते हैं कि भाई जो 33,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आ रहा है, जिसमें भारत फोर्ज हो गया, L&T डिफेंस हो गया, टाटा एडवांस सिस्टम जैसी कंपनीज हैं, अपोलो माइक्रो सिस्टम भी उसमें से एक कंपनी है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राइवेट डिफेंस कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उनका रोल भी अब बढ़ रहा है। सिर्फ गवर्नमेंट PSU ही नहीं, यानी कि HAL, BEL, मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर जैसी कंपनीज ही नहीं, अब प्राइवेट प्लेयर भी निकल के सामने आ रहे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा हाईलाइट किया, उसकी सक्सेस को थोड़ा हाईलाइट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो मेन इन इंडिया वेपन्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो बैटलफील्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अंदर कुछ मिसाइल्स के नाम लिए हैं, जैसे आकाश मिसाइल हो गया, ये सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है। ब्रह्मोस हो गया, बेसिकली ये इंडिया और रशिया का काफ़ी पॉपुलर वेपन है। आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम हो गया, ये वो सिस्टम है जिन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे इंडिया को डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छी जगह दी है। यहाँ पर कहने का मतलब साफ है कि इंडिया द्वारा बनाए गए जो वेपन्स हैं वो फील्ड में अच्छा खासा प्रूव हो रहे हैं, सक्सेसफुली प्रूव हो रहे हैं, सिर्फ शो केस के लिए ये नहीं है। अब गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है कि जितना हो सके उतने इक्विपमेंट देसी ही बनाए जाएं, और अगर कोई सिस्टम इंडिया बना नहीं सकता, उसकी टेक्नोलॉजी अभी इंडिया के पास नहीं है, तो भी उसमें कम से कम 50% लोकल कंटेंट होना चाहिए। ऐसा राजनाथ सिंह का साफ साफ कहना है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के अंदर आती है कि इंपोर्ट कम करना है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा बढ़ावा देना है। और इसी वजह से अपोलो माइक्रो सिस्टम जैसी कंपनीज को DRDO का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हर कदम पे DRDO अपोलो माइक्रो सिस्टम की सराहना करता हुआ नजर आता है और DRDO एक मेन प्लेयर है डिफेंस सेक्टर में। अगर DRDO ने जिस भी कंपनी के ऊपर हाथ रख दिया, वो कंपनी फिर आगे अच्छा परफॉर्म करती ही है। फिलहाल DRDO की पूरी नज़र अपोलो माइक्रो सिस्टम पे है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप देखेंगे, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर अपोलो माइक्रो सिस्टम ही खोला हुआ है। मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलता हूँ तो अभी सिर्फ 4 मिनट हुए हैं इस अपडेट को आए। सिंपली क्लिक करेंगे तो इस 4 मिनट की अपडेट ओपन हो जाती है और आप यहाँ पर डेट चेकआउट करिए, 29 अक्टूबर 2025, और आज भी 29 अक्टूबर 2025 है। अपोलो माइक्रो सिस्टम के द्वारा इस अपडेट को पब्लिश किया गया है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई DRDO के द्वारा फिर से लगभग 184 मिलियन का ऑर्डर हाथ में लग चुका है, और ये ऑर्डर मिला है डिफेंस पब्लिक सेक्टर्स और प्राइवेट कंपनीज से भी। 184 मिलियन रुपीस का जो ऑर्डर है, इसको अगर करोड़ में देखें तो 18 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है, ऐसा हम कह सकते हैं। ऑर्डर कहाँ से मिला है मैं आपको बता चुका हूँ, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे कि BEL, HAL, BDL या MDL से मिला है।
कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अपोलो माइक्रोसिस्टम आज के टाइम पे एक ऐसी कंपनी बन गई है, इसको सरकार से तो ऑर्डर मिल ही रहे हैं, गवर्नमेंट से तो ऑर्डर मिल ही रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से भी ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, ऊपर से डीआरडीओ का भी सपोर्ट कंपनी को मिल रहा है। और ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये सब जो ऑर्डर है ये कंपनी के नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का ही पार्ट है, कोई वन टाइम या अनयूजुअल इवेंट का ऑर्डर नहीं है। ये रेगुलर बेसिस पे मिलने वाले ऑर्डर्स हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम को, जो आज हमें देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर है, इसमें कंपनी ने इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को अपडेट करने के लिए ऑफिशियली बताया है, और मुझे लगा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर करना चाहिए। बाकी कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट की भी अपडेट दे दी है, 11 घंटे पहले ही ये अपडेट आई है। और इस पीडीएफ को भी अगर हम ओपन करते हैं तो 28 अक्टूबर की पीडीएफ है, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। इस पीडीएफ में कंपनी ने बताया है कि हम अपने क्वार्टरली रिजल्ट हैं जो वो 4 नवंबर 2025 को अनाउंस करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 4 से 5 दिन है हमारे पास कि हम ऑब्जर्व करें कि अपोलो माइक्रोसिस्टम में क्या चल रहा है, उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। पुराना रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर, तो जून 2025 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ जून 2024 से, तो ईयर ऑन ईयर वाइज कंपनी लाजवाब परफॉर्मेंस कर चुकी है। 91 करोड़ से सेल बढ़कर 134 करोड़ पे आ गई है। ओपीएम परसेंटेज आप देखिए 25% से ओपीएम परसेंटेज बढ़कर 31% पे आ गया है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 9 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 19 करोड़ यानी 19 करोड़ पे आ गया है। और इस बार जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो कंपेयर होंगे सितंबर 2024 से। तो बताया जा रहा है कि भाई जो ये 16 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, इस बार नेट प्रॉफिट लगभग 20-25 करोड़ तक जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अपोलो माइक्रोसिस्टम में हमें एक अलग ही हलचल देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब वो इंटरेस्ट कब तक सस्टेन रहता है वो तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल आज माहौल अपोलो माइक्रोसिस्टम में थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं मार्केट खुलने के बाद लगभग 2 से 2.5% की ग्रोथ अभी कंपनी में देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट क्लोज होते होते कुछ और भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी माहौल कंपनी में पॉजिटिव है। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल पे अपोलो माइक्रोसिस्टम लिख देता हूँ, और अपोलो लिखने के बाद मेरे सामने ये कंपनी इधर खुल जाती है। और मनी कंट्रोल के द्वारा इस कंपनी को स्कोर दिया गया है 61 आउट ऑफ 100 में से कंपनी 61 का स्कोर गेन करती है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल की कंपनी है। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें देखने को मिलता है कंपनी का वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम इशारा करता है कि हाँ कंपनी में तेज़ी आ रही है। खासकर तेज़ी आ रही है डिलीवरी में, यानी लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लोग होल्ड करना चाहते हैं, और ये कंपनी के डिलीवरी परसेंटेज से नज़र आता है। 52% डिलीवरी परसेंटेज हमें आज के टाइम पे अपोलो माइक्रोसिस्टम में देखने को मिल रहा है, जो कि वाकई में काफ़ी लाजवाब है। तो गाइज यही अपडेट है फिलहाल अपोलो माइक्रोसिस्टम को लेकर। आई होप आपको छोटी सी बट वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इसमें हमने मोटा मोटी तीन चार बातों को देखा है। पहली बात तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं, 4 नवंबर को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ जाएंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपोलो माइक्रोसिस्टम को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है डीआरडीओ से। फिर से कंपनी को 83 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और छोटे छोटे ऑर्डर मिलकर कंपनी आगे अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी को प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर से अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं। वहीं गाइस जो तीसरी बात है वो यही है कि जो राजनाथ सिंह हैं उन्होंने क्लियर किया है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपोर्ट ऑर्डर को बढ़ाने के लिए सिर्फ पब्लिक कंपनी ही नहीं, प्राइवेट कंपनीज भी आगे आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ अब भारत भी मैन्युफैक्चरिंग करे, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर इंडिया ही करे। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं अपोलो माइक्रोसिस्टम के लिए भी ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। चौथी बात गाइज, आप जानती हैं कि अपोलो माइक्रोसिस्टम एक ऐसी कंपनी आज के टाइम पे बन गई है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित कंपनीज की लिस्ट में है। अब देखते हैं कि आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।